और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से, अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व पहुंचेंगे। लगभग 4000 सैनिकों की तैनाती होगी। 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट जो है उसका हिस्सा होंगे। बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप से भी जुड़ेंगे ये सैनिक। लगभग 4000 सैनिक जिनकी तैनाती होगी। तो सभी तरह की जो तैयारी है, बूट्स ऑन द ग्राउंड से लेकर तमाम वो एक्सरसाइज जो की जानी चाहिए वो इस वक्त की जा रही है। ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी हो रही है। उधर जो न केवल यूएस अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व पहुंचेंगे, बल्कि उधर इजराइल जो है उसने भी $200 मिलियन का जो हथियार है, जो विस्फोटक है, उनका ऑर्डर दिया है। इस बीच हिंद महासागर में पहुंचा एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको अमेरिका ने तैनात किया है। और अगर यूएसएस जॉर्ज बुश की बात की जाए तो इसको समंदर में उतारने का मतलब कि पूरे मिडिल ईस्ट का आप ये कहिए कि वो पूरा समीकरण बदल देता है। ये इस नाम से जाना जाता है जॉर्ज बुश की ये गेम चेंजर है। अब जॉर्ज बुश को हिंद महासागर में उतारने का आखिर क्या मतलब है, क्या माना जाए, हिंद महासागर क्यों पहुंचा है यूएसएस जॉर्ज बुश? इधर सीएनएन की रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि वार्ता में रुकावट डाल रहे हैं ईरानी नेता। यूएस आर्मी के निशाने पर रुकावट पैदा करने वाले लोगों पर हमले का विकल्प तैयार है। आईआरजीसी के कमांडर अहमद वाहिदी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। जो भी इसे डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं या इसे एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो यूएस आर्मी के निशाने पर हैं। रुकावट पैदा करने वाला कोई भी हो, उनका विकल्प उन पर हमले का विकल्प तैयार है। आईआरजीसी के कमांडर अहमद वाहिदी भी इस लिस्ट में शामिल। होर्मुज स्ट्रेट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। नेवल ब्लॉकेट के बीच ही ट्रंप ने अब सी माइंस हटाने का ऑर्डर दे दिया है। साथ ही ईरानी नावों को देखते ही शूट करने की इजाजत भी दे दी है। होर्मुज की नाकेबंदी के बहाने अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कैसे जाल बिछाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। होर्मुज के बहाने बड़ी जंग की तैयारी। ट्रंप के नए ऑर्डर से बढ़ा समंदर में महायुद्ध का खतरा। नाकेबंदी के बीच शूट इन साइट के आदेश से मची खलबली। स्टेट ऑफ होर्मुज जंग का नया अखाड़ा बन चुका है। नेवल ब्लॉकेड के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नए ऑर्डर ने टेंशन बढ़ा दी है। डिप्लोमेसी डिरेल होने के बावजूद ट्रंप ने सीज फायर तो आगे बढ़ाया है, लेकिन होर्मुज को लेकर तनातनी जारी है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियां मामले को और भड़का रही हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर बेहद आक्रामक रणनीति से निपटने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने नेवी को शूट एंड किल का आदेश दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को ऑर्डर देते हुए ये क्लियर किया कि अगर कोई भी नाव, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो, समुद्री मार्ग में माइंस बिछाते हुए पकड़ी जाती है तो उसे बिना किसी देरी के उड़ा दिया जाए। ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज स्टेट पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। यूएस नेवी के बिना कोई भी जहाज अंदर या बाहर नहीं जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि जब तक ईरान कोई समझौता नहीं करता तब तक होर्मुज नहीं खोला जाएगा। होर्मुज को लेकर अमेरिका बेहद कड़ा रुख अपना रहा है। इसका सीधा मकसद ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरह तबाह करना है। होर्मुज से ईरानी जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाकर अमेरिका एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए सीज फायर आगे बढ़ाने के बावजूद होर्मुज ब्लॉकेड खोलने की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही। ट्रंप के तेवर आक्रामक हैं और वो संकेत दे रहे हैं कि ईरान के खिलाफ उनकी बड़ी प्लानिंग है। बमबारी बेशक न की जा रही है, मगर अलग अलग मोर्चों पर लिए जा रहे एक्शन से ईरान पर दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। ट्रंप ने दावा किया है कि यूएस नेवी के बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाज इस होर्मुज स्टेट को साफ कर रहे हैं। ट्रंप ने समंदर से माइंस हटाने का काम 3 गुना स्पीड के साथ करने का आदेश भी दिया है। ट्रंप के इस फैसले से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को यह चेतावनी भी दी कि अगर वो
बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश में है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। होर्मुज स्ट्रेट अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अमेरिका ने हाल के दिनों में ईरान के जहाजों पर कब्जा करके समंदर में नए संग्राम का आगाज किया है, जिसके बाद ईरान की नेवी भी काफी एक्टिव दिखने की कोशिश कर रही है, जिससे हालात और भी विस्फोटक हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान ने इसे बंद कर दिया था और 13 अप्रैल से अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से चुनौतियां और बढ़ गई हैं। इस बीच ट्रंप की नई धमकी ने संकट को और भी बढ़ा दिया है। टीम न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।